बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं हाज़िर होता रहता हूँ। दवाओं की मसरूफ़ियत और दीन की मसरूफ़ियत की वजह से चैनल के लिए टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ैमिली टाइम में से मैं कोई टाइम निकालूँ और आप लोगों के लिए आसान नुस्ख़ाजात मैं लेकर के आऊँ। तो इंशाल्लाह आज हम फिस्टोला यानी बगंदर के बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी इसके नाम हैं, नासूर भी इसको बोलते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, हमारा जो लाइफस्टाइल है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एंगल से बीमारी को टैकल करूँ ताकि मरीज़ को शिफा मिल जाए। हमारी जो कोशिश होती है उसके मुताबिक हमें रिज़ल्ट मिलता है। जो फिस्टोला है नाज़रीन, हमारा पुअर लाइफस्टाइल, सबसे बड़ी बीमारी जो हमारा सुस्त होना है, खाकर सो जाना, बहुत ही ज़्यादा हैवी जंक फूड खाना और फिर बजाय वर्जिश करने के अगर ज़्यादा खा ली है तो उसको कोल्ड ड्रिंक्स पी करके, फक्की खा करके, इस तरह की चीज़ें खा पी करके हम उनको हज़म करने की कोशिश करते हैं। नतीजा बीमारी पैदा होती है। हमारी इंटेस्टाइन्स को, हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारे लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और अल्लाह ना करे कि फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब ये लोग जवाब दे जाते हैं, ये सारी मामला इस चीज़ें जो हैं ये फिर लाजवाब हो जाती हैं, जिनको हम फेलियर के नाम से पुकारते हैं। नाज़रीन, नुस्ख़ाजात इंशाअल्लाह ताला मैं काफ़ी पेश करता रहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसके हवाले से मैं आपको आसान सी एक चीज़ बताऊँ। मेरी एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद होगी, मैदे के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की खीर। अगर आप वो भी देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका भी फ़ायदा होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका इंशाअल्लाह लिंक मैं छोड़ देता हूँ। नाज़रीन, हमारा जब इंटेस्टाइन्स स्लो हो जाता है, खाना पीना हज़म नहीं होता है और यूँ कह लें कि कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, तो जब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशंस कब्ज़ ज़्यादा हो गई है तो फिर हम जो भी खाते हैं बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ हमारे जिस्म से ख़ारिज होता है। नतीजा हमारी इंटेस्टाइन्स ज़ख्मी हो जाती हैं, उनमें कट आ जाते हैं, चीरा लग जाता है। हम ज़ाहिर बात है ब्लड भी आता है। बाज़ लोगों को इस चीज़ का तसव्वुर होता है कि यार मुझे पाइल्स तो नहीं है, बवासीर तो नहीं है, फिर ये तकलीफ़ किस चीज़ की है, तो वो फिर फिस्टोला होता है। नाज़रीन, बाहर के ज़ख़म पे तो आप कुछ लगा सकते हैं, अंदर के ज़ख़म पे आप कुछ लगा नहीं सकते। उसके लिए आपको डाइट प्लान को फॉलो करना है, कोई मेडिसिन ऐसी लेनी है जो अंदर जा कर के असर करे। तो नाज़रीन, मैं गुजारिश करूँगा, जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ बड़ी मेहनत से बना करके देता हूँ और बड़ा टाइम निकाल करके यहाँ पे आता हूँ, तो आप कोशिश किया कर इसको फॉलो करें। सबसे पहले नाज़रीन, आपने 3 चीज़ें पक्की छोड़ देनी हैं। मीठी चीज़ें छोड़ दें, चावल हर किस्म के छोड़ दें और तली चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें और चाय, 4 चीज़ें आप छोड़ दें और ये आपने परहेज़ करना है। वाकई एक रूटीन बनाएं और आपने खाना क्या है, करना आपने क्या है, तो नाज़रीन खुश्क खुरमानी, जिसको खुश्क मेवा भी बोलते हैं हम, और मेवा जात में ये मिल जाती है, इतनी खुश्क नहीं हो कि चबाई ना जाए, ज़रा थोड़ी सी तर हो, वो आप ले लें और 7 अदद सुबह, 7 अदद दोपहर और 7 अदद शाम को इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हैरान कुन रिज़ल्ट है इसका। आप हैरान हो जाएंगे, यार इतना ज़बरदस्त किस्म का एज फ़ील हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला आपका फिस्टोला ठीक हो जाएगा। आप मुझे दुआएं दें कि कोशिश किया करें कि इस शार्ट सी वीडियो को, शार्ट से पैगाम को आगे बढ़ाया करें। और हाँ, जो मैं चीज़ कर लगा हूँ कि आपके एक छोटे से शेयर से कितनों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। तो याद रखें, करीम आका का फरमान है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने कुल इंसानियत की जान बचाई। अच्छी नीयत के साथ वीडियो को शेयर किया करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मैं अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।